और अब बात कर लेते हैं आपके चैनल एबीपी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन पी के असर की। नॉर्थ और ईस्ट एमसीडी में भ्रष्टाचार के 8 चेहरों को बेनकाब करने का बड़ा असर हुआ है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने इस स्टिंग ऑपरेशन में बेनकाब हुए पार्षदों को पार्टी से निकाल दिया है। तो एबीपी न्यूज के ऑपरेशन पी ने जिस तरह से खुलासा किया कि किस तरह से एमसीडी में भ्रष्टाचार व्याप्त है, कैसे घूस ली जाती है, इसके बाद अब इसका असर भी देखने को मिल रहा है। ऑपरेशन पी में खुलासे के बाद बीजेपी के 2 पार्षद और 2 पार्षद पति जिस तरह से बेनकाब हुए थे, उसके बाद पार्टी ने निकाल दिया है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने दागी पार्षदों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसके साथ ही अंडरग्राउंड केबलिंग के लिए पैसों की मांग जिस तरह से की गई थी, वो भी आपने एबीपी न्यूज पर देखा। हमारे स्टिंग ऑपरेशन के जरिए हमने एमसीडी में उस भ्रष्टाचार को सामने रखने की कोशिश की जो वहां पर हो रहा है। देखिए, जो करप्शन को लेकर बीजेपी की बिल्कुल स्पष्ट पॉलिसी है, उस पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। इससे पहले भी किसी चैनल ने भी नहीं दिखाया था, लेकिन सिर्फ कंप्लेंट मिलने पर हमने भारतीय जनता पार्टी से 3 पार्षदों को पार्टी से बाहर किया था। उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की थी और एबीपी न्यूज़ ने जो स्टिंग किया है उसके भी तथ्यों की जांच कर रहे हैं। और उससे पहले ही मैंने उन लोगों को तत्काल प्रभाव से पार्टी की सदस्यता से निष्कासित किया है। उनके साथ कोई भी नरमी नहीं बरती जाएगी। पार्टी ने तुरंत जो है उनको पार्टी से बाहर किया है और हम लोगों ने, हमारे पास तो कोई जांच एजेंसी नहीं है, मगर जो जांच एजेंसियां केंद्र के पास हैं, हम उनको भी निवेदन किया है कि जो सजा आप किसी आम आदमी को दें उससे दुगनी सजा उनको दी जाए, क्योंकि वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं। उनको बिल्कुल हक नहीं है कि किसी भी तरीके की गड़बड़ करें। दुगनी सजा की जो है हम मांग करते हैं केंद्र सरकार से, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से, कि उनको दुगनी सजा दी जाए। तो ऑपरेशन पी के बाद अब कार्रवाई हुई है और इन पार्षदों को पार्टी ने बाहर का रास्ता भी दिखा दिया है। तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने दागी पार्षदों को पार्टी से बाहर निकाल दिया, लेकिन एमसीडी पर इस स्टिंग ऑपरेशन का कितना असर हुआ है, अब ये जानने की कोशिश करते हैं। और ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे कुछ संवाददाता जुड़ गए हैं। अजातिका सिंह हमारे साथ हैं, मदीहा खान भी हमारे साथ जुड़ रही हैं और साथ ही अभिषेक रावत भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजातिका, सबसे पहले मैं आपके पास आती हूँ, क्योंकि पार्टी ने तो इन पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन इस ऑपरेशन पी के बाद एमसीडी पर इसका कितना असर हुआ है, आप क्या देख पा रही हैं वहां पर? जी बिल्कुल शिरीन, देखिए इनके ऊपर कार्यवाही फिलहाल कर दी गई है तत्काल प्रभाव से। जैसे कि आदेश गुप्ता जी की भी हमने बात सुनी कि उन्हें निष्कासित कर दिया गया है, जिसके बाद एमसीडी में कहीं ना कहीं जो फेरबदल है वो ज़रूर शुरू होगा। लेकिन फिलहाल एमसीडी के चुनाव, क्योंकि अभी उसकी डेट्स आउट नहीं हुई हैं कि कब तक चुनाव होंगे, तो ये कहना मुश्किल है कि फिलहाल इसका एमसीडी पर कितना असर है। लेकिन लाजमी है कि जहाँ पार्षदों के भ्रष्ट होने की खबर मिलती है तो इसका असर पूरे के पूरे एमसीडी पर पड़ेगा। हमने जाकर इन निष्कासित हुए सदस्यों से बात भी करी, हमने कोशिश भी करी उनसे वार्तालाप करने की, जिसमें वो साफ तौर पर ये कहते हुए भी नजर आए हैं कि वो इस मामले में माफी नहीं मांगना चाहते हैं, क्योंकि उनके अनुसार उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की है जो कैमरे पर रिकॉर्ड हुई हो जो कि आपत्तिजनक हो उनके अनुसार। हालांकि अतुल कुमार गुप्ता जी से जब मेरी बात हुई थी, हमारी एबीपी न्यूज की टीम उनके पास पहुंची थी, निष्कासित होने के बाद भी हम लोग उनका पक्ष जानने के लिए भी पहुंचे थे, क्योंकि एबीपी न्यूज हमेशा ये कोशिश करता है कि सिर्फ एक पक्ष की बात ना रहे, हम दोनों पक्ष को पूरी तरीके से स्वतंत्रता के साथ दिखाते हैं। तो उनका पक्ष जानने के लिए भी हमारी टीम पहुंची और साफ तौर पर उनका लगातार यही कहना था कि उन्होंने कोई डीलिंग नहीं करी। हालांकि वो कैमरे में ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो कहते हुए साफ तौर पर सुनाई दे रहे हैं कि 100 मीटर प्रति मीटर के हिसाब से रोड की कटिंग की बात हो रही है, कहीं ना कहीं 10 लाख रुपयों की बात हो रही है। चाहे रुपयों उन्होंने मुंह से नहीं बोला है, लेकिन जहां पर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के जो अंडरकवर एजेंट्स हैं वो लगातार अगर उनको कुछ प्रलोभन भी दे रहे हैं तो वो उनकी बातों में बहुत आसानी से आ रहे हैं। ये हमें तस्वीरों में बहुत आसानी से दिख रहा है, वो उनकी बात को अग्री भी कर रहे हैं, लेकिन कोई भी बात वो मानने को राजी नहीं है, माफी मांगने को राजी नहीं है। लाजमी है कि इसका बहुत बड़ा असर एमसीडी पर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कोई आम लोग नहीं है, ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये पार्षद हैं जो कि फिलहाल एमसीडी को संभाल रहे थे। जी शिरीन। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।